नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम एक नई कविता अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, चित्र देखकर शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया है, लेकिन कविता प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारा भारत देश तो गाँवों का देश है। भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं और किसान तो भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। बच्चों, आप जानते हैं राष्ट्रीय किसान दिन कब मनाया जाता है? मैं बताती हूँ। राष्ट्रीय किसान दिन 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि 5वें नंबर के थे, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आइए, आज हम जिस कविता का अध्ययन करने वाले हैं उस कविता का शीर्षक है अन्नदाता कृषक। अन्नदाता कृषक इस कविता के कवि है पूरन चंद्र कांडपाल। तो आइए, कविता का आज हम प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ इस कविता का गायन कीजिए। पों फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। कांधे रख हलचल पड़ा वह वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुँचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊँ भगवान। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है सुतवित वनिता और परिवार। अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है। अवतारी तू इस मही पर परमेश्वर अन्नदाता है। कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता। यदि न बोता अन्न बीज तू क्या मानव कहीं टिक पाता। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को। सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। धन्य है तेरे पंच तत्व को जिससे रचा है तन तेरा। नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन शत शत मेरा। आइए, कविता का अर्थ भी ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके पूर्व हम शब्दार्थ से परिचित होते हैं। पों जैसे कि सूर्य की पहली किरण जमीन पर पड़ती है। विहग पक्षी, डाल शाखा, शीतल ठंडी, मंद धीरे धीरे, बयार हवा, वृषभ बैल, सखा मित्र, निज स्वयं। आइए, अब इस कविता का अर्थ भी ग्रहण करते हैं। कृषक या अन्नदाता कृषक कविता के कवि पूरन चंद्र कांडपाल ने इस कविता की पंक्तियों में किसान की महत्ता का वर्णन किया है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम ही तो किसान है। कवि कहते हैं कि जैसे ही दिन निकलता है, जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है, पक्षी पेड़ों की डाली पर शोर मचाने लगते हैं। ठंडी और धीमी हवा किसान को जगाती है और कहती है कि चल उठ, अब सुबह हो गई है। गांव का किसान अपने कांधे पर हल रखकर खेत की ओर चलता है और अपने साथ अपने मित्र, अपने सखा बैलों को साथ लेकर सूर्य निकलने से पहले ही अपने कर्म क्षेत्र खेत में पहुंच जाता है। कवि किसान के शब्दों में कहते हैं कि मेहनत करना ही मेरा कर्तव्य,
विश्वास और धर्म है। खेत खलिहान मेरे लिए मंदिर के समान है। खेत मेरा मंदिर है और काम मेरी पूजा और वंदना है। खेतों की मिट्टी में ईश्वर को प्राप्त करता हूँ। खेतों की जब मिट्टी देखता हूँ तो ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात जब मैं खेतों की मिट्टी को देखता हूँ तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैंने स्वर्ग पा लिया है। अर्थात मुझे स्वर्ग का अनुभव होता है। मुझे इस माटी को देखकर भगवान जैसे मुझे दिख गए हो, इस तरह का अनुभव होता है। आगे, कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, सुत वित्त वनिता और परिवार। अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। कवि किसान के शब्दों में कहते हैं कि खेत में कार्य करना ही मेरा यज्ञ है। इस कार्य रूपी यज्ञ में मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी और पूरा परिवार है। जब मैं अपने खेतों में उस लहराती हुई बाली को देखता हूँ तो उस समय मैं महसूस करता हूँ कि जैसे मैंने स्वर्ग का द्वार प्राप्त कर लिया है। अर्थात मुझे स्वर्ग के समान सुख का अनुभव हो जाता है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने कविता को ध्यान से श्रवण किए और कविता का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, गृहपाठ। इस कविता के आपको अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता शब्द लिखना है। सुबह की हवा कैसी होती है? तो सुबह की हवा शीतल और मंद होती है। वह किसान को क्या कहकर जगाती है? वह किसान को यह कहकर जगाती है कि चल उठ, सवेरा हो गया है, भोर हो गया है। किसान अपने कर्म क्षेत्र में किसके साथ और कब पहुंचता है? किसान अपने कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले पहुंचता है और अपने सखा बैलों के संग पहुंचता है। कविता में किसान को किसके समान बताया है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। हाँ, बहुत आसान है। अच्छा, अब इस कविता का दूसरा भाग लेकर मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।